प्रोसेस ऑफ फॉलोअप। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि आखिर फॉलोअप की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं यशदीप विट्ठल बात कर रहा हूं और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यशदीप विट्ठल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर फॉलोअप का जो प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, फॉलोअप का जो प्रक्रिया है वो क्या होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोगों ने किसी को प्लान दिखाया, अगर आप लोगों ने किसी को प्रेजेंटेशन दिया है और अगर अब समय आ गया है उनका फॉलोअप लेने का, अगर अब समय आ गया है उनका फीडबैक करने का, तो आखिर क्या प्रोसेस होना चाहिए फॉलोअप का, आखिर क्या प्रक्रिया होना चाहिए फॉलोअप का, ताकि वो व्यक्ति आसानी के साथ आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन कर जाए, आसानी के साथ आपके साथ इस कंपनी में ज्वाइन कर जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति का फॉलोअप लें, जब भी आप किसी व्यक्ति का फीडबैक लें, तो वो व्यक्ति कभी भी आपको मना ना कर पाए, वो व्यक्ति कभी भी आपको ना बोल पाए, वो व्यक्ति कभी भी आपकी बातों का टाल मटोल ना कर पाए, बल्कि आप जब भी किसी भी व्यक्ति का फॉलोअप लेने के लिए जाएं तो वो व्यक्ति आसानी के साथ आप लोगों के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन कर लें। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। उस पॉइंट को अगर आप लोगों ने अपने दिमाग में बैठा लिया, अगर उन सभी पॉइंट्स में आप लोगों ने मास्टरी हासिल कर ली, तो मैं आप लोगों को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, जब भी आप किसी को भी फॉलोअप लेंगे, जब भी आप किसी का फीडबैक लेंगे, तो वो व्यक्ति आपके साथ 100% इस बिजनेस में ज्वाइन करेगा। वो व्यक्ति आपको कभी भी मना नहीं कर पाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक और हम लोग जानते हैं उन सभी पॉइंट्स के बारे में। दोस्तों, हम लोग दो प्रकार से फॉलोअप लेते हैं। नंबर पहला, हम लोग ऑनलाइन फॉलोअप करते हैं और नंबर दूसरा, हम लोग ऑफलाइन फॉलोअप करते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे ऑफलाइन फॉलोअप के बारे में कि हम लोग ऑफलाइन फॉलोअप कैसे करेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप में से कोई भी जब भी किसी भी व्यक्ति को अपना बिजनेस प्लान दिखाते हैं, जब भी किसी व्यक्ति को आप लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि सबसे पहला चीज कि जितना भी संभव हो सके आप सबसे पहले उसी वक्त जब आपने उस व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दिया, जब आपने उस व्यक्ति को प्लान दिखाया, आप कोशिश करिए कि उसी वक्त ऑन द स्पॉट आप उस व्यक्ति का फॉलोअप करें, आप उसी वक्त ऑन द स्पॉट उस व्यक्ति का फीडबैक करें। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से जब लोहा गर्म होता है उसी समय उसके औजार बनाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपके बिजनेस में जब आपने किसी भी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दिया, जब आपने किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाया, तब उस व्यक्ति का जो माइंडसेट होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर उसी समय आप उसका फॉलोअप लेते हैं, अगर उसी समय आप उसका फीडबैक लेते हैं, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो व्यक्ति उसी समय आसानी के साथ तुरंत आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है। तो कोशिश करिए कि आप लोग उस व्यक्ति का ऑन द स्पॉट फॉलोअप ले लें। प्लान खत्म होने के बाद, प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद तुरंत उसका वहीं पर फॉलोअप ले लें। ये होता है सबसे पहला तरीका। मान लीजिए आपने उस व्यक्ति का किसी कारणवश ऑन द स्पॉट फॉलोअप नहीं ले पाया, तो अब जो हमारा जो दूसरा स्टेप है वो हम लोग क्या करते हैं, उस व्यक्ति के घर जाते हैं हम लोग 1-to-1 फॉलोअप लेने के लिए। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि अगला जो हमारा स्टेप है, हम लोग उस व्यक्ति के घर जाते हैं फॉलोअप लेने के लिए, जिस व्यक्ति को हम लोगों ने प्लान दिखाया था। तो आप उसके घर पहुंच चुके हैं फॉलोअप लेने के लिए। अब जो सबसे पहला प्रोसेस है कि आपकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए फॉलोअप लेने की, आप किन किन पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो व्यक्ति आसानी के साथ आपके साथ उस बिजनेस में ज्वाइन हो जाए। तो मैं आप लोगों को एक एक करके सभी पॉइंट्स बताने जा रहा हूं। आप उस व्यक्ति के घर पहुंच चुके हैं उनका फॉलोअप लेने के लिए। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है कि आपको क्या करना है, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है कि सिट विथ डिसीजन मेकर। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, हमारा जो पहला पॉइंट है वो है कि सिट विथ डिसीजन मेकर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को जब आप उनके घर पहुंचेंगे तो आप लोगों को उस घर का जो डिसीजन मेकर है, जो व्यक्ति उस घर का डिसीजन मेकर है, जो उस घर में निर्णय लेता है, आपको उस व्यक्ति के सामने बैठना है, आपको उस व्यक्ति के साथ बैठना है। और आप जब भी डिसीजन मेकर के साथ बैठते हैं
तो आपको ऐसे फेस टू फेस करके बैठना है। मान लीजिए डिसीजन मेकर आपके ऑपोजिट साइड में बैठे हुए हैं, तो आपको उनके ऑपोजिट साइड में बैठना है ताकि आपका जो आई कांटेक्ट है वो उनके साथ बना रहे और आप जो कुछ भी बातें करें वो उनके आई कांटेक्ट के साथ बात करें। आपका जो आई कांटेक्ट है वो मैच होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है जब हमारा आई कांटेक्ट जब मैच होता है ना तो सामने वाले व्यक्ति को हमारी बातें जो है ना वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है। तो आप जब भी किसी भी व्यक्ति के घर जाएंगे फॉलोअप लेने के लिए, तो सबसे पहला जो नियम है कि आप डिसीजन मेकर के साथ बैठें, जो उस घर का डिसीजन मेकर है आप उसके साथ बैठे और उनके ऑपोजिट साइड में घूम के बैठे, ताकि आपका जो आई कांटेक्ट है उस व्यक्ति के साथ बना रहे। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आखिर डिसीजन मेकर के साथ क्यों बैठना है। तो ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को प्लान दिखाया, आपने किसी व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दिया और उस व्यक्ति के घर का जो डिसीजन मेकर है वो उनकी माताजी हो सकती हैं, उनके घर का जो डिसीजन मेकर है वो उनके पिताजी हो सकते हैं। अगर उस व्यक्ति का शादी हो चुका है तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि उनके घर की जो डिसीजन मेकर है वो उनकी पत्नी भी हो सकती है। ऐसे केस में आपको जाकर उस डिसीजन मेकर के साथ बैठना है, उनसे बातचीत करना है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को प्लान दिखा दिया है, लेकिन जब बिलिंग करने की बात आती है, जब ज्वाइनिंग करने की बात आती है, जब पैसे देने की बात आती है, तो वो व्यक्ति बोलने लगता है कि मैं अपने पापा से बात करूंगा, मैं अपने मम्मी से बात करूंगा। अगर उनके घर की डिसीजन मेकर अगर उनकी पत्नी है तो वो बोलता है कि मुझे अपनी पत्नी से बात करना होगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों के सामने भी ऐसा सवाल आ रहा है कि डिसीजन मेकर उसके घर का कोई और व्यक्ति है, तो आप लोगों को उस व्यक्ति के घर के डिसीजन मेकर के पास जाकर बैठना है, उनसे बातें करनी है। तो ये हो गया सबसे पहला स्टेप कि आप लोग जब भी उनके घर जाएंगे तो उनके जो घर के जो डिसीजन मेकर हैं उनके पास आप लोगों को बैठना है और उनके ऑपोजिट साइड में बैठना है। उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट है कि बिल्ड रेपो। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि हम लोगों का जो दूसरा पॉइंट है वो है बिल्ड रेपो। जी हाँ, बिल्ड रेपो का मतलब है कि आप लोगों को उनके घर का जो डिसीजन मेकर है उनके साथ आपको अपना रेपो बिल्ड करना है, मतलब बातचीत करना है। रेपो बिल्ड करने का मतलब क्या है, बातचीत करने का मतलब क्या है कि आपको उस व्यक्ति से दोस्ती करना है। दोस्ती कैसे करना है? विचारों से दोस्ती करना है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आपको जो दूसरा स्टेप है उसमें आपको उनके घर का जो डिसीजन मेकर है उनके साथ बैठना है, और दूसरा जो स्टेप है आपको उनके साथ रेपो बिल्ड करना है, उनसे बातचीत करनी है। क्योंकि दोस्तों जब भी आप किन्हीं के घर जाएंगे और बिना बातचीत किए, बिना दोस्ती किए, बिना रेपो बिल्ड किए अगर आप डायरेक्टली बोलेंगे कि मैंने बिजनेस प्लान दिखाया था, मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, ये हमारा प्रोडक्ट है, इतने का ज्वाइनिंग है, आप इसको ले लो, उस व्यक्ति को कभी भी समझ में नहीं आएगा। वो व्यक्ति आपको मना कर देगा, कुछ ना कुछ बहाने करके आपको मना कर देगा, और कभी भी आपका जो फॉलोअप है वो क्लोजिंग में नहीं बदल पाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो फॉलोअप है वो आसानी के साथ क्लोजिंग में बदले, वो व्यक्ति आपको ज्वाइनिंग के लिए पैसा दे, वो व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट ले, तो मैं जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आप उनके घर गए, उनके घर के डिसीजन मेकर के साथ जाकर बैठे, अब आपको उनके साथ बातचीत करना है, उनको रेपो बिल्ड करना। रेपो बिल्ड आप कैसे करेंगे, आप उनसे दोस्ती कैसे करेंगे? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए आप उनके घर गए, तो घर गए तो उन्होंने जाहिर सी बात है आपको कॉफी वगैरह नॉर्मली ऐसे लोग पीने के लिए देते। अगर वहां पर आपको कॉफी पीने के लिए दिया गया है तो आप उसकी कॉफी की तारीफ कर सकते हैं कि वाकई में आपने जो कॉफी पिलाई वो वाकई में बहुत शानदार था। दोस्तों आप जब भी किसी व्यक्ति की तारीफ करते हैं तो वो आपसे बात करने के लिए रेडी होता है, वो आपसे बात करना चाहता है। क्योंकि आप देखते होंगे जब भी आप किन्हीं के बारे में अच्छा बोलेंगे, जब भी आप किन्हीं की तारीफ करेंगे, तो वो व्यक्ति आपसे बातचीत करने की शुरुआत करता है। और बातचीत करने की शुरुआत करने के लिए दोस्तों सबसे पहला और सबसे पावरफुल जो चीज़ है ना वो है तारीफ करना। तो आप सामने वाले की तारीफ करिए। आप उनके घर में जब गए हैं तो आप उनके घर में आप इधर उधर नज़र दौड़ाइए। अगर उनके घर में कुछ पेंटिंग्स लगी है, कोई तस्वीर लगी है, या फिर और भी कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लग रही है, तो आप उनके बारे में तारीफ कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि आपके दीवार पर ये जो शानदार खूबसूरत सी जो पेंटिंग लगी है वाकई में ये बहुत कम जगहों पर देखा जाता है, आपने कहाँ से मंगवाई है। तो इन सभी चीज़ों से आप उस व्यक्ति से रेपो बिल्ड कर सकते हैं, उस व्यक्ति से बातचीत कर सकते हैं। और जब आप उसके साथ बातचीत के दौरान जब आप उनको कंफर्टेबल फील करवाएंगे, जब उनको लगने लगेगा कि मेरा जो विचार है, मैं जैसा सोचता हूँ
वैसा ही ये भी व्यक्ति सोच रहा है, तो वो व्यक्ति आप में इंटरेस्ट लेने लगेगा। उसके बाद आपकी यहाँ से दोस्ती हो जाती है और इसके बाद आप आगे की जो प्रक्रिया है उसको आप शुरू कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था कि आप जब भी किन्हीं के घर पहुंचे तो उनके डिसीजन मेकर के साथ बैठे। दूसरा क्या था, उनके साथ आपको रेपो बिल्ड करना, उनसे बातचीत करना है, उनकी तारीफ करनी है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में कि आखिर तीसरा पॉइंट क्या है। तो तीसरा पॉइंट है आस्क पॉजिटिव क्वेश्चंस। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। तीसरा जो पॉइंट हमारा है वो है आस्क पॉजिटिव क्वेश्चंस। जी आपको क्या करना है, उनसे पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछने हैं, कुछ पॉजिटिव क्वेश्चन पूछने। अब आप सोच रहे होंगे कि पॉजिटिव क्वेश्चन ये किस टाइप का क्वेश्चन होता है, क्या पूछना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आपको पूछना है उन व्यक्ति से कि कल जो मैंने आपको बिजनेस प्लान बताया था, कल जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन बताया था, कल मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया था, कल मैंने आपको कंपनी के प्लान के बारे में बताया था, तो उन दोनों में, प्रोडक्ट और प्लान, इन दोनों के बारे में आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। उस व्यक्ति से पूछना है कि कल मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया था, प्लान के बारे में बताया था, इस दोनों में आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अभी भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही है, लगभग ज्यादातर कंपनियां प्रोडक्ट के ऊपर ही काम कर रही है। हाँ, उसमें कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो सर्विस के ऊपर भी काम करती है। तो जनरली जब भी हम लोग किसी की फॉलोअप लेने के लिए जाएंगे तो उससे कुछ पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछेंगे। पॉजिटिव क्वेश्चन हम लोग यही पूछेंगे कि कल जो मैंने आपको प्लान के बारे में बताया था, कल जो मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया था, उस दोनों में आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आपको पूछना है कि उस दोनों में आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा। क्योंकि दोस्तों जब आप सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ 2 ही ऑप्शन देते हैं तो उस व्यक्ति को उस 2 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का ही चुनाव करना पड़ता है। और ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं कि जब किसी व्यक्ति के पास सिर्फ 2 विकल्प रहते हैं तो उस व्यक्ति को उसी 2 विकल्प में से किसी एक विकल्प का चयन करना पड़ता है। मैं आप लोगों को उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा। मान लीजिए आप किन्हीं के घर फॉलोअप लेने के लिए गए हैं और अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे पूछता है कि आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, तो आप जरा सोचिए कि आप उनको क्या बोलिएगा। जब सामने वाला व्यक्ति आपको पूछता है कि सर आप क्या लीजिएगा, आप चाय लीजिएगा या कॉफी लीजिएगा, तो दोस्तों जाहिर सी बात है आप वही दोनों में से किसी एक चीज को चुनिएगा, चाहे आप चाय लीजिएगा या फिर आप कॉफी लीजिएगा। आप वहां पर तीसरा विकल्प उनको ये नहीं दीजिएगा कि भैया अगर आप थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक्स ले आते ना तो मजा आ जाता। ऐसा नहीं होता है। जब आपके पास 2 ही ऑप्शन है, सामने वाले व्यक्ति ने आपको 2 ही ऑप्शन दिया है, तो आप ज्यादातर केसेस में उन्हीं दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन का सिलेक्शन करते हैं, किसी एक ऑप्शन का चुनाव करते हैं। उसी प्रकार से जब आप किसी व्यक्ति को ये पूछेंगे कि कल जो मैंने आपको प्लान और प्रोडक्ट बताया था, इस दोनों में सबसे ज्यादा अच्छा आपको क्या लगा, तो वो व्यक्ति या तो आपको प्रोडक्ट बोलेगा या तो वो व्यक्ति आपको प्लान बोलेगा। और यही तो मौका है। उस व्यक्ति ने आपको अगर बोला कि मुझे प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, तो आपको तुरंत उस व्यक्ति को कॉन्ग्रेचुलेट करना है कि मुझे भी जब मैंने पहली बार इस कंपनी का प्लान देखा था, प्रेजेंटेशन देखा था, तो मुझे भी आप ही की तरह प्रोडक्ट ही सबसे ज्यादा बेहतर लगा था। वो व्यक्ति वाकई में सोचेगा कि मेरा जो सोच है ना इन्हीं की तरह है। वो व्यक्ति आपसे खुद को रिलेट करना शुरू करेगा और उसको भी लगने लगेगा कि नहीं वाकई में मैंने सही चीज का सिलेक्शन किया है। ठीक उसी प्रकार से अगर वो व्यक्ति आपसे बोले कि मुझे प्लान सबसे ज्यादा अच्छा लगा, तो उनको फिर से बोलिए कि कॉन्ग्रेचुलेशन सर, मैं भी जब इस बिजनेस में आया था तो मुझे भी सबसे ज्यादा अच्छा प्लान ही लगा था। आइए मैं आपको प्लान के बारे में और ज्यादा अच्छे से बताता हूं। उसी प्रकार से अगर वो आपको बोलेगा कि मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो आप उनको तुरंत बोलिए कि चलिए सर मैं आपके लिए कुछ प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर देता हूं, आपके लिए क्या बेहतरीन प्रोडक्ट रहेंगे, चलिए मैं आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करवाता हूं और आपको मैं प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में मैं आपको बताता हूं। वही अगर वो प्लान के बारे में बोलेगा तो आप उनको बोलिए कि सर मैं आपको चलिए मैं आपको प्लान के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में बताता हूं कि आप किस प्रकार से इस प्लान से आप कम समय में आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, आप अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति जो कुछ भी बोले दोनों में से आप दोनों के बारे में उनको तुरंत बताइए और वहां से आप अपनी प्रक्रिया को
आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब आप उनको प्रोडक्ट के बारे में वहाँ से जब आप बताना शुरू करेंगे, दिखाना शुरू करेंगे, सेलेक्ट करवाना शुरू करेंगे, तो आपका 99% काम हो जाता है। वो व्यक्ति आपको पैसे देगा और आपसे वो प्रोडक्ट लेकर चला जाएगा। अगर आप उसको बिजनेस प्लान के बारे में अगर आप दिखा देते हैं, वो इंटरेस्टेड है अगर बिजनेस प्लान में, तो आप उनको जब दिखाने लगते हैं तो वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा और आपका बिजनेस जो है वो क्लोजिंग हो जाएगा। तो ये था हमारा नंबर तीसरा पॉइंट। हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है कि टॉक अबाउट हिज ड्रीम। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, टॉक अबाउट हिज ड्रीम अगेन एंड अगेन। जी हाँ, आप लोगों को चौथे पॉइंट में क्या करना है ना, उस व्यक्ति का जो ड्रीम है, जो आपको उस व्यक्ति ने पहले बताया था, जब आपने उस व्यक्ति से 5 गोल्डन सवाल पूछे थे, उस समय जो व्यक्ति ने आपको अपना ड्रीम बताया था, उस ड्रीम के बारे में आप उससे बार बार बातें करिए, बार बार रिपीट करिए। और जब आपने उनको 2 ऑप्शन दिया था, प्रोडक्ट या प्लान, अगर वो व्यक्ति आपसे बोलता है कि मुझे प्लान सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, तो आप उनको बताइए कि सर जब मैं पहली बार जब मैं आया था तो मुझे भी आप ही की तरह प्लान सबसे ज़्यादा बेहतर लगा था, और प्लान का ही कमाल है कि मैं इतने कम समय में यहाँ पर इतनी बड़ी सफलता ले पाया। तो सर मैं इस कंपनी के प्लान के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में बताना चाहूँ, क्योंकि सर यही प्लान है जिसके दम पर इस कंपनी के जितने भी टॉप अचीवर हैं वो आज इतने कम समय में यहाँ तक पहुँचे हैं, आज इतने कम समय में इतनी ऊंचाई तक पहुँचे हैं। तो उस व्यक्ति को बैठाइए और उस व्यक्ति को फिर से पूरा प्लान बताइए और उनको बार बार उनके ड्रीम से कनेक्ट करवाइए और उनको बताइए कि सर आप अपने सपनों को यहाँ से ऐसे पूरा कर सकते हैं, आप अपने सपने को यहाँ से ऐसे पूरा कर सकते हैं। और आप जब बार बार उस व्यक्ति को उसके ड्रीम से कनेक्ट करवाएंगे, आप बार बार जब उस व्यक्ति को उसके सबसे बड़े सपने के बारे में जब आप उसको याद दिलवाएंगे, तो वो व्यक्ति आपसे जुड़ जाएगा और उस व्यक्ति को ये लगने लगेगा, उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें चला जाएगा कि मैं वाकई में अगर मेरा जो सबसे बड़ा सपना है अगर कहीं से पूरा हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ यहीं से पूरा हो सकता है। क्योंकि जब आपने उनसे गोल्डन सवाल पूछे थे 5, जब आपने उनसे 5 गोल्डन सवाल पूछे थे, तो उन्होंने बताया था कि मैं जहां अभी काम कर रहा हूं वहां से भी मैं पूरे नहीं कर सकता अपने सबसे बड़े सपने को, और मेरे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है जहां से मैं अपने जीवन के सबसे बड़े सपने को पूरा कर सकता हूं। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही विकल्प है और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो जब आप उस व्यक्ति को उसके सपने से, उसके ड्रीम से बार बार आप उसको जब आप कनेक्ट करवाने लगेंगे, कनेक्ट करवाएंगे, जब बार बार आप उसके सबसे बड़े सपने को उसको बोलने लगेंगे, तो वो व्यक्ति 100% आपके साथ ज्वाइन करेगा, वो 100% आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ बेहतरीन पॉइंट्स थे। फॉलोअप कैसे किया जाए, फॉलोअप की तैयारी कैसे किया जाए, मैं आप लोगों को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आज मैंने जो आप लोगों के साथ ये जो 4 पॉइंट्स, फॉलोअप कैसे करें, फॉलोअप की तैयारी कैसे करें, फॉलोअप को पावरफुल कैसे बनाएं, जो मैंने आप लोगों के साथ, जो ये 4 बहुमूल्य पॉइंट जो मैंने आप लोगों के साथ अभी साझा किया, अगर आप लोगों ने इन सभी पॉइंट्स में अगर मास्टरी कर लिया, अगर आप लोगों ने इन सभी 4 पॉइंट्स को अपने दिमाग में बैठा लिया, तो मैं आप लोगों को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप लोग जब भी किसी भी व्यक्ति का फॉलोअप लेने के लिए जाएंगे, तो वो व्यक्ति आपको कभी भी मना नहीं कर पाएगा, वो व्यक्ति कभी भी आपकी बातों का टाल मटोल नहीं कर पाएगा, और वो व्यक्ति आसानी के साथ आपके साथ इस बिजनेस में ज्वाइन करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले दिन एक और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियो को देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत